जय श्री राम दोस्तों हम राजस्थान के इतिहास की बात कर रहे हैं, लेकिन आज उस इतिहास से पहले मैं कुछ समसामयिक मुद्दों पर छोटी सी एक बात करना चाहूँगा। दोस्तों, कोविड-19 का जो खतरा था वो धीरे धीरे और बढ़ता जा रहा है। हम लगातार पिछले 3 दिनों से देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में केसेज की संख्या रिकॉर्ड तोड़ रही है। पिछले 3 दिनों में इसने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ता रहा है और अब हम दुनिया में तीसरे नंबर पर कोविड-19 के पॉजिटिव मरीजों की संख्या में पहुंच चुके हैं। अब हम सिर्फ अमेरिका और ब्राज़ील से पीछे हैं। दोस्तों, ये कोई रेस नहीं है जिसमें आप और हम मिलकर के इस देश को पहले नंबर पे ले जाएं। हमें कोशिश करनी होगी कि जितना हो सके हम कोविड-19 से बचें और कोरोना वायरस के खतरे को कम से कम रखते हुए सबसे पहले मास्क का प्रयोग करें। चूँकि मैं तो आपसे बहुत डिस्टेंसिंग में हूँ और आप मुझे एक वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, इसीलिए दोस्तों यहाँ पे मास्क की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे हमें मास्क हमेशा प्रयोग करना है जब भी हम घरों से बाहर निकलें। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है और भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी कहा है कि घर पर रहते हुए मास्क की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मास्क घर पे रहने से क्या है, फिर हमें सांस लेने में कंटिन्यू तकलीफ होने लग जाएगी। लेकिन आप जब भी बाहर निकलें मास्क का जरूर प्रयोग करें, साथ में सामाजिक दूरी को बनाए रखें, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग ही कोरोना वायरस से लड़ने का एकमात्र हथियार है। तो दोस्तों, हमें कोशिश करनी है कि हमारा देश इस आपदा से जितनी जल्दी हो सके मुक्ति पा सके, ताकि एक बार फिर से वही हिंदुस्तान, वही खिलखिलाते चेहरे और वही खुशियां हमारे पास आ जाए। तो दोस्तों, आइए अब शुरू करते हैं हम हमारा राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास में दोस्तों आज मैं जिस टॉपिक पर बात करना चाहता हूं वो राजस्थान के इतिहास में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट इसलिए भी नहीं है कि उसने सिर्फ राजस्थान के इतिहास को एक नई दिशा दी, उस टॉपिक की वजह से या उस महान व्यक्तित्व की वजह से हिंदुस्तान के इतिहास को भी क्या है, कुछ नयापन मिला, एक नई दिशा मिली। तो आज बात करेंगे हम राणा सांगा की। राणा सांगा की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो आप सभी को एक चीज याद आती होगी कि शायद राजस्थान के इतिहास के सबसे बड़े ऐसे शासक थे जिनके झंडे के नीचे अनेकों हिंदू शासक क्या है, लड़ाई करने को, युद्ध करने को हमेशा इनके साथ तैयार रहते थे। जैसे कि आपने देखा होगा कि कर्नल टोड ने भी कहा है, कर्नल टोड ने। और देखिए, राणा सांगा एक ऐसा व्यक्तित्व था जिसकी प्रशंसा उसका विरोधी भी करता था। और विरोधी कौन? राणा सांगा के सबसे बड़े विरोधी कौन थे? बाबर। देखिए, बाबर ने ही बयाना के युद्ध में राणा सांगा ने बाबर को अच्छे से पटखनी दी। और उसके बाद खानवा के युद्ध में, चूंकि बाबर उस समय की आधुनिकतम तकनीक यानी तोप खाने का, जिसको कि आप वो तोप मत समझिए, इसको तोप खाने का मतलब होता है दोस्तों बड़ी बड़ी बंदूकें, तो बंदूकों का वो यूज कर रहा था। और इसी के कारण बाबर को खानवा के युद्ध में क्या मिली थी? जीत मिली थी। तो देखिए, बाबर ने भी कहा, आपके कर्नल टोड ने भी कहा कि राणा सांगा के अधीन तो उस समय के 7 उच्च श्रेणी के क्या राजा, मतलब सांगा से वो निम्न श्रेणी के हो सकते हैं लेकिन फिर भी वो बड़े बड़े क्या थे? राजा थे। ठीक है। उसके अलावा उन्होंने कहा कि 9 राव, मतलब राजा से छोटी उपाधि वाले राव, और लगभग 104 ठिकानों के क्या है? जागीरदार या सरदार सांगा की शरण में रहते थे, सांगा के दरबार में हमेशा उपस्थित रहते थे सांगा की ओर से लड़ने के लिए। तो ये बात देखिए, महाराणा सांगा राजस्थान के इतिहास के एक ऐसे व्यक्तित्व रहे हैं जिन्होंने कि दिल्ली के इब्राहिम लोदी को पराजित किया, खातौली के युद्ध में पराजित किया, ये सब तो आपको पता ही है। यहां तक कि इन्होंने मुगल साम्राज्य के पहले संस्थापक कहे, आप सबसे बड़े पहले शासक कहे हम, कौन? आपके बाबर। बाबर को भी बयाना के युद्ध में हराया, लेकिन बयाना के बाद बाबर की सेना इतनी भयभीत हो गई थी, ये तो दोस्तों स्वयं बाबर ने लिखा है अपनी तुजुके बाबरी में, कि सेना इतनी भयभीत हो गई थी कि जब खानवा का युद्ध होने जा रहा था तब सेना ने युद्ध में भाग लेने से
मना कर दिया था। फिर बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। जिहाद मतलब धर्म युद्ध। बाबर ने कहा उस समय सेना से कि अब ये हमारा युद्ध नहीं है, ये मुस्लिम धर्म या इस्लाम धर्म को बचाने के लिए हिंदू धर्म के खिलाफ खड़े होने का युद्ध है। और जब जिहाद का नारा दे दिया, धर्म युद्ध का नारा दे दिया, तो मुस्लिम जो उनकी सेना थी, इस्लामी सेना थी, वो उठ खड़ी हुई, उन्होंने युद्ध किया। इधर से हमारे महाराणा सांगा के साथ, देखिए बाबर ने युद्ध जो जीता था ना, वो ईमानदारी से नहीं जीता। क्यों? क्योंकि सांगा के जो साथी सामंत थे ना, सामंत कह लीजिए आप या छोटे छोटे सरदार कह लीजिए, उनमें से बहुत से इस युद्ध में गए तो थे लेकिन उन्होंने युद्ध नहीं किया था। गए तो थे लेकिन युद्ध नहीं किया। और अंत में आप सबने ये पढ़ा भी होगा कि उनको क्या है, जहर भी उन्हीं सामंतों ने दिया था। जब राणा सांगा खानवा से चित्तौड़ आने को मना कर रहे थे कि मैं इस पराजय का बदला लिए बिना चित्तौड़ नहीं जाऊंगा, तब उन्हीं के कुछ सामंतों ने राणा सांगा को जहर दे दिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों बाबर जीता लेकिन बाबर से कहीं, मतलब बाबर की योग्यता से कहीं ज्यादा राणा सांगा के साथ हुए विश्वासघात का ये कारण था। तो दोस्तों आइए आज हम बात कर लेते हैं राजस्थान के इतिहास की एक बहुत ही महान विभूति महाराणा सांगा की। महाराणा सांगा जो थे ना दोस्तों, वो हिंदू पथ के नाम से क्या है, प्रसिद्ध थे। और इनका जो टाइम पीरियड था वो था आपके 1509 से 1528 का। क्या था दोस्तों टाइम पीरियड? 1509 से 1528 का टाइम पीरियड था। इनको हिंदू पथ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिंदू पथ। हिंदू पथ क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि इनके झंडे के नीचे, यानी महाराणा सांगा के अधीन रह करके अनेकों हिंदू राजा युद्ध करने को हमेशा तैयार रहते थे। तो हिंदुओं के क्या हुए? पथ, यानी पति हुए, स्वामी हुए। तो आइए हम देख लेते हैं, इन्हें हिंदू पथ भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते थे? हिंदू पथ भी कहते हैं। हिंदू पथ भी कहते हैं। कर्नल टोड ने कहा है। दोस्तों किसने कहा है? कर्नल टोड प्लस बाबर, दोनों की यह बात है। इन दोनों ने यह बात कही है कि राणा के साथ क्या है, 7 तो उच्च श्रेणी के राजा। कितने? 7 उच्च श्रेणी के राजा। उच्च श्रेणी के राजा प्लस 9 राव और प्लस 104 सरदार। ये हमेशा देखिए, इन राजाओं की भी सेना होगी, इन रावों की भी सेना होगी, उन सरदारों की भी सेना होगी। ये हमेशा महाराणा के दरबार में उपस्थित रहते थे और राणा की तरफ से हमेशा युद्ध लड़ने को तत्पर रहते थे। इसीलिए राणा को क्या कहा जाता है? हिंदू पथ। क्या कहा जाता है? हिंदू पथ कहा जाता है। अब देखिए हमारे जो राणा सांगा हैं, इन्होंने किसको हराया? सबसे पहले इन्होंने इब्राहिम लोदी को हराया। तो इनके समय के दिल्ली के सुल्तान 2 थे। इनके समय के दिल्ली के सुल्तान और लोदी वंश के 2 सुल्तान थे। कौन कौन थे दोस्तों? एक आपके सिकंदर लोदी, जिसने कौन सा शहर बसाया था? आगरा। जब मैं दिल्ली सल्तनत पढ़ाऊंगा तब आपको अच्छे से बताऊंगा ये बात कि इसने आगरा शहर बसाया था, सिकंदर लोदी। और दूसरा कौन था? इब्राहिम लोदी। कौन था दूसरा? इब्राहिम। और इब्राहिम को क्या किया था? राणा सांगा ने हराया था खातौली के युद्ध में। इब्राहिम लोदी। अब इब्राहिम लोदी के साथ क्या होता है? राणा सांगा का युद्ध हो जाता है। कहां? खातौली में। तो अब देखते हैं हम सबसे पहले खातौली का युद्ध। खातौली का युद्ध कब हुआ? 1517 में। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि खातौली का युद्ध जो है किसके साथ हुआ? इब्राहिम के साथ। किसके साथ हुआ? इब्राहिम लोदी।
इब्राहिम लोदी को हराया। खातौली कहाँ पे है? तो खातौली किसी समय तो कहाँ हुआ करता था? बूंदी में। जब ये युद्ध हुआ तब ये बूंदी राज्य में था। और वर्तमान में किस राज्य में है ये? वर्तमान में है आपके कोटा जिले में है। कहाँ है दोस्तों? कोटा जिले में आपका खातौली। खातौली के अलावा एक और युद्ध हुआ था राणा सांगा का, और वो युद्ध था आपके बाड़ी का युद्ध। कौन सा था? बाड़ी का युद्ध। बाड़ी का युद्ध ये कब हुआ? ये 18 में हुआ। ये कब हुआ दोस्तों? 1518 में। और बाड़ी कहाँ है? ये है धौलपुर में। कहाँ है? धौलपुर में। इन दोनों ही युद्धों में सांगा ने किसे हराया? इब्राहिम लोदी को। किसको हराया? इब्राहिम लोदी को। दोनों युद्धों में हराया। कहां कहां? खातौली और बाड़ी। खातौली के युद्ध का प्रश्न आया था आपके सेकंड ग्रेड 2010 में। कहाँ आया था दोस्तों? सेकंड ग्रेड 2010 में पूछा था कि खातौली का युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था? इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के मध्य। तो इनको क्या है? हराया। दोनों युद्धों में क्या है? राणा सांगा ने इनको हराया या पराजित किया। हराया या पराजित किया। किसने किया? आपके राणा सांगा ने। तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं, हम बात करते हैं। अब देखिए राणा सांगा ने, इसके बाद एक युद्ध हुआ गागरोन का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ? गागरोन का युद्ध। तो उसमें तो किसको हराया? उसमें हराया आपके महमूद खिलजी को। किसको हराया दोस्तों? महमूद खिलजी द्वितीय को। किसको हराया? मालवा के महमूद खिलजी सेकंड को। किसमें हराया? गागरोन के युद्ध में। और उसके बाद 1520 में इन्होंने गुजरात की सेना को भी हराया। 1520 में इन्होंने गुजरात की सेना को भी हराया। तो 1519 गागरोन का युद्ध। गागरोन का युद्ध किसको हराया? महमूद खिलजी को हराया। महमूद खिलजी सेकंड को हराया। महमूद खिलजी को हराया। और 1520 में इन्होंने किसको हराया? 1520 में हराया इन्होंने आपके गुजरात की सेना को हराया। गुजरात की सेना को हराया। कब हराया? 1520 में। अब ये दोनों चीजें भी राणा सांगा की क्या है? वीरता की कहानी बखान कर रही हैं कि इन्होंने दिल्ली के सुल्तान को 2-2 बार हरा दिया, और उसके अलावा मालवा से आए महमूद खिलजी को हराया गागरोन में, और आपके 1520 में गुजरात की सेना को भी परास्त कर दिया। अब दोस्तों क्या होता है कि राणा सांगा की ख्याति बहुत बढ़ रही है कि राणा सांगा एक आपके राजस्थान यानी उत्तरी भारत में मेवाड़ में एक ऐसा राजा पैदा हुआ है जो कि बहुत ज्यादा वीर है। एक क्या है, ये इतना बड़ा सैनिक है कि देखिए राणा सांगा के लिए कहा जाता है कि सांगा की एक आंख, एक हाथ और एक पैर अपने देश की रक्षा यानी युद्ध लड़ते हुए इसने खो दिए, और इसके शरीर पर लगभग 80 घाव हो गए। कितने घाव हो गए? 80। अगर हमें एक छोटा सा कट लगता है ना दोस्तों, हम रोने लग जाते हैं और हम उसे सहन नहीं कर पाते। राणा सांगा के शरीर पे 80 घाव थे, फिर भी उन्होंने इसे सहन किया और उसके बाद भी उन्होंने युद्ध किया। इसीलिए राजस्थान का इतिहास लिखने वाले यूरोपियन इतिहासकार या अंग्रेजी इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड ने भी राणा को क्या कहा है? सैनिक का भग्नावशेष। सैनिक का भग्नावशेष मतलब राणा सांगा क्या है? राणा सांगा वो सैनिक है जो मतलब इतनी बुरी कंडीशन के बाद भी उनका क्या है? अवशेष बचा हुआ है, भग्नावशेष। एक तरीके से भग्नावशेष किसको कहते हैं? जो खंडर होता है ना, उस पे भी जब टिकी रहती है ना दीवारें, तो उसे भग्नावशेष। क्योंकि जिस आदमी की एक आंख, एक हाथ, एक पैर, तीनों चीजें जो मेन होती है युद्ध के लिए, तीनों एक एक कम हो गई हैं, शरीर पे 80 घाव है और फिर भी वो युद्ध कर रहा है, तो उससे तो क्या कहा जाएगा? बहुत ही वीर और महान शासक कहा जाएगा। अब ये सारी बातें हो गई हमारे राणा सांगा की। अब सांगा देखिए, इसके बाद मैं बात करूंगा एक बार थोड़ी सी दिल्ली की ओर चल के हम बात करते हैं कि इसी समय
जब राणा सांगा का इकबाल बढ़ रहा था, जब राणा सांगा की ख्याति में वृद्धि हो रही थी, तो इसी समय आपके 1526 में, कब 1526, और 1526 में भी एक डेट आपकी 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के मैदान में एक युद्ध होता है। पानीपत के मैदान में एक युद्ध होता है जिसे पानीपत का प्रथम युद्ध कहा जाता है। पानीपत के मैदान में युद्ध हुआ, इसे पानीपत का प्रथम युद्ध कहा जाता है। किस किस के बीच हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। इस युद्ध में बाबर क्या है, इब्राहिम को हरा देता है। क्या करता है? बाबर ने इब्राहिम को हराया। इब्राहिम को हराया। अब देखिए दोस्तों, बाबर है ना जो इब्राहिम को हरा तो देता है, अब हराने के बाद की कंडीशन देखिए आप क्या होती है। अब बाबर ये कहता है कि मेरे साथ तो राणा सांगा ने विश्वासघात किया है, क्योंकि राणा सांगा ने मुझे क्या कहा था? राणा सांगा ने मुझे ऐसा वचन दिया था कि मैं इस युद्ध में आपकी सहायता करूंगा, लेकिन राणा सांगा ने नहीं की। अब दोस्तों, इस बात को सिर्फ और सिर्फ बाबर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है। बाबर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है। अब मान लीजिए अगर इसका कोई अन्य प्रमाण होता तो बात मानी भी जाती। इसी कारण इस बात की आज तक कोई पुष्टि नहीं होती है। मतलब अगर मैं अपनी आत्मकथा में लिख जाऊं कि राणा सांगा ने ऐसा किया था, वैसा किया था, तो वो कोई पुष्टि वाली बात नहीं होती। पुष्टि तब होती है जब सेम ही बात को कम से कम एक से अधिक स्रोतों में अगर उसी बात को कंटिन्यू किया जाए। देखिए, बहुत से लोग राणा सांगा के ऊपर एक इल्जाम भी लगाते हैं कि इन्होंने ही बाबर को बुलाया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। बाबर ने अपनी किताब में जरूर लिखा है, तुजू के बाबरी में, कि राणा के दूत आकर मुझसे मिले थे और कहा था कि अगर आप इब्राहिम लोदी के खिलाफ युद्ध करते हैं तो राणा आपकी सहायता करेंगे। राणा ने ऐसा नहीं किया है, राणा सांगा ने मेरे साथ विश्वासघात किया है, अब मैं राणा सांगा से युद्ध करूंगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। जब दोस्तों दो बराबर की शक्तियां होती हैं, बाबर को यह पता है कि इब्राहिम लोदी को तो ऑलरेडी राणा सांगा ने हरा दिया है, तो बाबर का लोदी के खिलाफ जीतना कोई बड़ी घटना नहीं थी। देखिए, पानीपत के पहले युद्ध के बाद ही आपके मुगल वंश की स्थापना हो गई थी दिल्ली आगरा में, लेकिन इसकी जो वास्तविक संस्थापना कही जाएगी या वास्तविक स्थापना कही जाएगी दोस्तों, वो तो आपके खानवा के युद्ध के बाद ही होगी। क्यों? क्योंकि अगर आप एक शक्ति है और दूसरी अगर आपके बराबर की शक्ति से आपका युद्ध नहीं हुआ है, तो आपको विजेता कभी भी घोषित नहीं किया जाएगा। एक 20 वर्ष के पहलवान को अगर एक 4 साल के छोटे बच्चे से लड़ाया जाएगा तो वो छोटा बच्चा हमेशा ही उससे हार जाएगा, तो इसको उसकी जीत नहीं कहा जाएगा। अगर वो एक तगड़ा पहलवान है तो तगड़े पहलवान का मुकाबला हमेशा तगड़े पहलवान से ही होना चाहिए, तभी उनकी जीत और हार का फैसला होता है। इसीलिए आप देखते हैं कि हमारे यहाँ के पहलवान सुशील कुमार हैं, योगेश्वर दत्त हैं, तो इन सबको क्या है, जीत मिलती है तो हमें बहुत खुशी होती है। क्यों? क्योंकि वो अपने बराबर के वजन वाले वर्ग, बराबर के प्रशिक्षित लोगों को हरा करके क्या है, जीत के आते हैं, तब हमें क्या मिलती है दोस्तों, उससे खुशी मिलती है। तो अब इसके बाद क्या होगा कि अब बाबर कहेगा कि मैं राणा से युद्ध करूंगा, लेकिन यह युद्ध इसलिए नहीं हुआ था कि राणा ने इसका साथ नहीं दिया, यह युद्ध तो होना ही था। क्यों? क्योंकि एक शक्ति को दूसरी शक्ति से लड़ना ही होता है। तो अब राणा सांगा मिलेंगे किससे? बाबर से। कहां मिलेंगे? बयाना के मैदान में। बयाना का युद्ध होगा। बयाना का युद्ध कहां है? बयाना, भरतपुर। कब होता है बयाना का युद्ध? आपके बयाना का युद्ध होगा 16 फरवरी 1527 को। कब होगा दोस्तों? 16 फरवरी 1527 को। किसके खिलाफ लड़ेंगे? बाबर के खिलाफ। और इस युद्ध में देखिए लिखा हुआ है बहुत अच्छे से किताब में, इस युद्ध में राणा की सेना ने बाबर की सेना को बुरी तरह पराजित किया। मतलब राणा सांगा ने एक तरीके से बाबर को क्या है, बुरी तरह पराजित किया।
बुरी तरह पराजित किया। अब इसके बाद क्या होता है कि राणा के जो सैनिक हैं बयाना में जीते, उन्होंने इसको बुरी तरह से पराजित किया। अब आपका जो क्या नाम है बाबर होता है, तो बाबर कहता है यार लड़ाई तो दोबारा करनी पड़ेगी। तो बाबर के सैनिक मना कर देते हैं कि वो तो इतना खूंखार राजा है कि अगर अब उसके सामने चले गए ना तो हमारा वो हाल करेगा कि हम कहीं से बचेंगे ही नहीं, हमारे जड़ मूल से हमारा नाश कर देगा। अब बाबर को लगा कि यार ये तो बहुत ज्यादा इससे घबरा गए हैं, डर गए हैं। तो इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या करता है आपका जो बाबर है, बाबर इनको एक बात बोलता है कि अब ये हमारा युद्ध नहीं है, अब ये दिल्ली आगरा को पाने का युद्ध नहीं है, अब जो खानवा के मैदान में युद्ध होने वाला है वो युद्ध होगा इस्लामी असमत के लिए, इस्लाम को बचाने के लिए, आपके धर्म को बचाने के लिए। तो देखिए दोस्तों, आप भी जानते हैं कि जब धर्म से संबंधित बातें होती हैं, राष्ट्र से संबंधित बातें हो जाती हैं, तो कुछ हद तक जोश अपने आप भर जाता है। फिर इस समय बाबर ने क्या किया, एक कर होता था तमगा, वो अपने क्या है जो सैनिक होते थे, अपने जो व्यापारी होते थे, उनसे कर लिया करता था, नाम होता था उसका तमगा। वो मैं आपको जब मुगल काल पढ़ा रहा हूं उसमें मैं भी बताऊंगा आपको। तो तमगा जो कर लिया होता था ना, तमगा कर, तो वहां पर क्या नाम है व्यापारिक कर है, उसे माफ कर दिया। साथ में बाबर ने अब कभी भी शराब ना पीने की कसम खाई। कौन सी कसम खाई कि अब हम कभी भी क्या नहीं करेंगे, शराब नहीं पिएंगे। और उसने उसी समय शराब के क्या है सभी प्याले, सभी बर्तन तोड़ डाले और जिहाद का नारा दे दिया, धर्मयुद्ध का नारा दे दिया। तब बाबर की सेना क्या है, युद्ध लड़ने को तैयार हो गई। तो अब बात करेंगे हम आपसे खानवा के युद्ध की, क्योंकि खानवा का युद्ध थोड़ा बड़ा होगा, इसलिए मैं यहां पे कंप्लीट ही अब खानवा के युद्ध की बात कर लेता हूं आपसे। खानवा का युद्ध, अब दोस्तों होगा हमारे खानवा में क्या होगा, एक युद्ध होगा। अभी जो खानवा का युद्ध होगा ये कब होगा, ये होगा आपके 17 मार्च को, 17 मार्च 1527 को ये क्या होगा, युद्ध होगा आपका। और ये कहां होगा आपके, बाबर के खिलाफ होगा। और इस खानवा के युद्ध के बारे में आपकी सेकंड ग्रेड 2010 ने भी पूछा था, प्रश्न आया था सेकंड ग्रेड 2010 में कि खानवा का युद्ध कब और किसके खिलाफ हुआ, तो ये प्रश्न पूछा गया है। अब बात करूंगा मैं खानवा के युद्ध की। तो खानवा के युद्ध में क्या होता है कि तोपखाने के प्रयोग के कारण, तोपखाने के प्रयोग के कारण राणा की हार व बाबर की जीत। मतलब तोपखाने का प्रयोग किसने किया, बाबर की सेना ने किया। इसी कारण क्या होता है, राणा की हार हो जाती है, बाबर की जीत हो जाती है। ठीक है दोस्तों, राणा के घायल होने पर देखिए, मैं हमारे हिंदुस्तान के जो राजस्थानी वीर हैं, राजा हैं, इनको हमेशा एक बात के लिए क्रिटिसाइज जरूर करूंगा, और वो यही है कि जब हम एक बार किसी को हरा देते थे तो उसे छोड़ने का मतलब क्या था। जब बयाना के युद्ध में बुरी तरह से बाबर को हरा दिया तो बाबर को हिंदुस्तान में रुकने के लिए क्यों छोड़ दिया इन्होंने, ये इनकी गलती। ऐसी ही गलती इनसे पहले 1191 में तराइन के युद्ध में आपके पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को बुरी तरह हराया था, लेकिन मोहम्मद गोरी को हिंदुस्तान से नहीं खदेड़ा, सिर्फ दिल्ली से खदेड़ के उसे पंजाब तक पहुंचा दिया। अब मोहम्मद गोरी दोबारा से
शक्तिशाली होकर के वापस अपना शक्ति संगठन करके 1 साल बाद आया 1192 में, उसने आपके पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया और पूरी तरह से हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया। तो देखिए इनको क्या है, जब जब एक बार मौका मिला है ना, तो इन्होंने बेहतर प्रदर्शन करते हुए सामने वाले को बुरी तरह से हरा दिया। तो ये इस चीज के लिए भले ही से हमारे वीर क्रिटिसाइज हो सकते हैं, लेकिन हमारी जो पुरानी सनातन परंपरा है उसमें क्या कहते हैं कि क्षमा है हार बड़न को, मतलब क्षमा बड़न को लागिए छोटन को उत्पात। जो बड़ा व्यक्ति है वो क्षमा करेगा और छोटा व्यक्ति जो है वो हमेशा ही उत्पात करता रहेगा। तो हमारे राजा हमेशा बड़े बनने के चक्रों में इन्होंने कुछ छोटी मोटी गलतियां करी हैं। तो राणा के घायल होने पर झाला अज्जा ने, किसने, झाला अज्जा ने क्या करा, झाला अज्जा जो थे आपके काठियावाड़ के, इन्होंने क्या किया, राणा का छत्र और चंवर, राणा का छत्र और चंवर जो राज चिन्ह होते हैं, आदि राज चिन्ह धारण कर युद्ध को नेतृत्व दिया, सॉरी सेना को, किसको नेतृत्व दिया, सेना को नेतृत्व दिया। किसने दिया, आपके झाला अज्जा ने दिया। अब छत्र और चंवर आदि राज चिन्ह धारण कर सेना को क्या है, नेतृत्व दिया। किसने दिया, आपके झाला अज्जा ने। अब क्या होता है कि आपके राणा सांगा को मैदान से तो बाहर भेज दिया जाता है, खानवा से कहते हैं कि आप बाहर चले जाओ, पर राणा सांगा अब क्या है, खानवा से चित्तौड़ नहीं जाना चाहते। वो ये कहते हैं कि मैं अपनी पराजय का क्या है, बदला लेकर जाऊंगा। तो सांगा पराजय का बदला लिए बिना, सांगा पराजय का बदला लिए बिना वापस चित्तौड़ नहीं जाना चाहते थे, वापस चित्तौड़ नहीं जाना चाहते थे। चाहते थे, इस कारण उनके सामंतों ने उनके सामंत जो युद्ध नहीं करना चाहते थे, देखिए मैंने बताया ना आपको, विश्वासघाती भी लोग होते हैं, जो युद्ध नहीं करना चाहते थे ने राणा को, किन्होंने, इन सामंतों ने राणा को जहर दे दिया। जिसके कारण कहां, आपके बसवा दौसा में, कहां पर, बसवा में, बसवा दौसा, राणा की मृत्यु हो गई। क्या हो गई दोस्तों, राणा की मृत्यु हो गई। अब ये जो इनके सामंत थे ना, ये क्या चाहते थे, ये युद्ध नहीं करना चाहते थे, इसीलिए इन्होंने इनको क्या है, जहर दे दिया, और इसके कारण क्या है, आपके राणा सांगा की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है कि बाबर जाता है जीत, और बाबर जीतने के बाद अब उपाधियां लेगा। बाबर जीतने के बाद क्या करेगा दोस्तों, उपाधियां लेगा। काई की उपाधि लेगा, सबसे इंपॉर्टेंट जो उपाधि लेगा वो लेगा गाजी की। क्या करेगा, बाबर गाजी की उपाधि लेगा। विजय के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि ली। विजय के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि ली, गाजी की उपाधि ली। गाजी की उपाधि ली। ठीक है, अब आपके गाजी की उपाधि ली। सॉरी ये दोस्तों, जो सांगा की मृत्यु हुई थी ना, ये हुई थी 30 जनवरी
सांगा की मृत्यु, ये लिखना हमें रह गया था, 30 जनवरी 1528। कारण मैंने बता ही दिया आपको कि कैसे उनको जहर दिया और बसवा में उनकी मृत्यु हो गई। सांगा की मृत्यु हो गई थी 30 जनवरी 1528 को। समाधि कहाँ है सांगा की? समाधि है दोस्तों आपके मांडलगढ़ में, और मांडलगढ़ कहाँ है? भीलवाड़ा में। कहाँ है दोस्तों? भीलवाड़ा में क्या है आपके? सांगा की समाधि हो गई। अब देखिए कर्नल टोड की वो जो बात मैंने आपको कही थी, वो अगर चाहे तो मैं कोट कर देता हूं एक बार। कर्नल टोड कुछ कहता है, कर्नल टोड क्या कहता है? सॉरी, कर्नल टोड ने राणा को क्या कहा है? राणा को सैनिक का भग्नावशेष कहा है, सैनिक का भग्नावशेष कहा है। अब क्यों कहा है इन्होंने राणा को सैनिक का भग्नावशेष, वो मैंने आपको बता दिया। राणा की एक आंख, एक हाथ, एक पैर, शरीर पर 80 घाव हो रहे हैं। तो इसके बाद क्या होता है? उन्होंने राणा को क्या कह दिया? सैनिक का भग्नावशेष कह दिया। किसने कह दिया? आपके कर्नल जेम्स टोड ने। अब दोस्तों हम देखते हैं कि आपके जो महाराणा सांगा थे, इनके बारे में एक दो बातें और करनी है हमें कि क्या नाम है, राणा सांगा के अधीन मैंने आपको बताया था काफी सारे राजा थे। तो खानवा के युद्ध में उन सभी राजाओं ने भाग लिया था। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से राजा ने उसमें भाग लिया था। तो झाला अज्जा को तो आपने देख ही लिया है, इसके अलावा आपके बहुत से राजा हैं। तो हम देख लेते हैं कि खानवा के युद्ध में भाग लेने वाले शासक। ठीक है, तो किसने लिया? मेदिनी राय, मेदिनी राय। और मेदिनी राय कहां से था? चंदेरी से। ठीक है, झाला अज्जा, अज्जा कहां से था? काठियावाड़ से। ठीक है, मेदिनी राय हो गए, झाला अज्जा हो गए। इसके अलावा आपके आमेर के पृथ्वीराज, आमेर, कुंवर मालदेव जो जयतारण का युद्ध लड़ेंगे ना, किसके साथ? शेरशाह के साथ। उनकी बात कर लेते हैं। कुंवर मालदेव मारवाड़ से, इन्होंने इस युद्ध में भाग लिया। इनके अलावा आपके क्या नाम है, हसन खां मेवाती थे अलवर के, और महमूद लोदी, दो मुस्लिम शासक हैं। हसन खां मेवाती अलवर और महमूद लोदी, इन्होंने भाग लिया। इनके अलावा आपके अखैराज सोनगरा जो जालोर के थे, अखैराज सोनगरा, सोनगरा कहां से थे? जालोर के सोनगरा चौहान है ना, वही है ये अखैराज सोनगरा। इसके अलावा आपके कल्याणमल, कुंवर कल्याणमल कहां से हैं? कल्याणमल है आपके बीकानेर से। ठीक है, कुंवर कल्याणमल हो गए। कल्याणमल के अलावा आपके वागड़ के उदय सिंह, देवलिया के बाघ सिंह, ये हम देख लेते हैं। उदय सिंह वागड़ कहां से है? वागड़ से। बाघ सिंह देवलिया से, कहां से है दोस्तों? देवलिया से। ठीक है, उदय सिंह हो गए, बाघ सिंह हो गए, अखैराज देवड़ा और आपके अशोक परमार। अखैराज देवड़ा सिरोही से, और अखैराज परमार, और ये कहां से थे? आपके ऊपरमाल से। ऊपरमाल पंचबोड़ भी है ना, ऊपरमाल का पठार, तो इन जगहों से ये सब थे। ठीक है, इन्होंने क्या है, खानवा के युद्ध में राणा की ओर से भाग लिया था। इसके अलावा एक और फैक्ट है जो आपको बताना है, वो है राणा के 4 पुत्र थे।
4 पुत्र थे, इनके बारे में भी हम आगे पढ़ते रहेंगे। पहला है आपका भोजराज। भोजराज को आप जानते ही हैं, ये कौन है, मीराबाई के पति थे। दूसरे हैं इनके ही रतन सिंह। रतन सिंह इनके तुरंत बाद शासक बनेंगे 1528 में। रतन सिंह के अलावा तीसरे हैं आपके विक्रमादित्य, इनका इतिहास भी पढ़ेंगे। और इनके बाद जो चौथे आएंगे वो आएंगे उदय सिंह, महाराणा उदय सिंह। और उदय सिंह के जो सबसे इंपॉर्टेंट योगदान होगा वो तो क्या होगा, महाराणा प्रताप हो जाएंगे। राणा के 4 पुत्र हैं। और दोस्तों एक और बात कि राणा के बाद रतन सिंह 1528 से और 1531 के लिए क्या है, शासक बने। रतन सिंह 1528 में शासक बने। रतन सिंह क्या है, शासक बने। कहाँ के, मेवाड़ के। तो ये बातें हमने कर ली। खानवा के युद्ध, राणा सांगा, इन सब चीज़ों के बारे में हमने बात कर ली। राणा सांगा का साथ किस किस शासक ने दिया था ये भी हमने देख लिया। इसके अलावा खानवा का युद्ध बाबर ने जीता और उसके बाद बाबर दिल्ली का शासक सुल्तान बन गया, ये भी हमने देख लिया। अब बात इसके बाद जो दोस्तों हमने देखा है कि राणा रतन सिंह क्या है, सांगा के बाद कुछ समय के लिए शासक रहे, फिर विक्रमादित्य आएंगे, फिर आपके उदय सिंह, महाराणा प्रताप। देखिए ये तो क्रम चलता रहेगा, इन सब के बारे में हम धीरे धीरे बात करते रहेंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लास बहुत पसंद आई होगी। कोशिश की है मैंने कि राणा सांगा के गौरवमय इतिहास को आपको बहुत अच्छे से बता सकूं। और जो भी आप ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान कभी कभी लेते रहते हो कि सांगा ने बाबर को बुलाया था, ये किया था, देखिए किसी एक व्यक्ति के कहने से राणा सांगा कभी भी हिंदुस्तान के इतिहास में या राजस्थान के इतिहास में पतित नहीं हो जाएंगे। उन्होंने हमेशा से वीरतापूर्ण कार्य किए हैं, राजस्थान का मान बढ़ाया है, अपने कुल का मान बढ़ाया है, मेवाड़ का मान बढ़ाया है। तो इस कारण से राणा सांगा को हमेशा से एक महान शासक समझा जाएगा। तो दोस्तों चैनल को कैरियर मेकिंग इंस्टीट्यूट जो हमारा चैनल है उसे सब्सक्राइब करना, साथ में हमारा वीडियो जो है उसे लाइक करना और जितना हो सके इन सब वीडियोज को आप शेयर करें ताकि आने वाले बच्चों को, जो नए स्टूडेंट्स इससे जुड़ेंगे, उन सभी को क्या है इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।